एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का बताने वाले हैं आपको पेपर। हाँ गाइस, वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय हिंदी का आपको बताने वाले हैं पेपर, जो कि आपके वार्षिक परीक्षा में 100% यही पेपर आपके आने वाले हैं। मतलब यही क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा में आएंगे 100% यही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वही क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा में आएंगे तो आएंगे ही। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें पूरा 100% कितना मैं क्वेश्चन बताऊंगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा में आएंगे। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला है, तुलसीदास के इष्ट डॉट है। मतलब तुलसीदास के इष्ट कौन है, श्री राम है या कृष्ण? जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए या लाइव चैट में बताइए। और आपका दूसरा है, राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य डॉट की साधना है, संस्कृति या दुर्गति है। और आपका तीसरा है, 1932 में महामना मालवीय जी ने प्रयाग में डॉट बुलाया था। मतलब परिचय सम्मेलन में या एकता सम्मेलन में। अब चौथा है आपका, कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है, फूल या पंकज है। और आपका पांचवा है, संधि डॉट प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार के होते हैं या 6 प्रकार के आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, नहीं तो मैं हूँ ही आपको बताऊंगा। इसका आपका उत्तर बताइए। और आपका दूसरा है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। मतलब सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो पहला है, बरखा के भय से डरी डरी दूर कहीं डॉट बजती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, अ होगा बीरा होगा या ब होगा बांसुरी, स होगा सितार या द होगा वायलिन। आपको इसको कमेंट सेक्शन या लाइव चैट में बताना है। और आपका तीसरा है, साझा ने सारे नगर पर डाल दी है। साझ ने सारे नगर पर डाल दी है, मतलब क्या डाल दी है? तो ये एक चादर या ब है, एक ओढ़नी या स है, एक रजाई द है, एक दुलाई। और आपका तीसरा, गोबर ने एक श्लोक का अर्थ व्याख्या सहित समझाया। पहला है, रामचरितमानस का या रामायण का, या स है विष्णु पुराण का या गीता का। और आपका चौथा है, आश्रम शब्द है। आश्रम शब्द किसका शब्द है, तत्वों का, तद्भव का, देहज का या विदेशी का। और आपका पांचवा है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। मतलब रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद के होते हैं? तो पहला है, 1 या 3 या 2 या 4 कितने होते हैं? जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। बच्चों, अगर पढ़ाई में डाउट्स आते हैं और वे डाउट्स सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराइए नहीं, इसका भी सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस किसी भी सवाल में अगर आपको डाउट है तो उसकी फोटो खींचो और उसे क्रॉप करो, और 5 सेकंड के भीतर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में। और आप अपने पूछिए अनलिमिटेड सवाल, कहीं भी कभी भी। चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं या IIT JEE, या फिर आपका सवाल CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य किसी भी स्टेट का हो, और चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रहे हैं क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो और अपने सारे डाउट्स हटाओ और ले आओ अपनी पोजीशन रैंक 1। और आपका तीसरा है, सही सत्य असत्य का चयन कर लिखिए। आपका तीसरा है, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। तो पहला है, डॉक्टर कटारिया के अनुसार हास्य के 30 प्रकार के व्यायाम ईजाद किए गए हैं। दूसरा है, सबरी ने राम को कट्टे बेर खिलाए थे। तीसरा है, मीरा के पद में फागुन के दिन 4 रहे हैं। चौथा है, सबसे आगे रहने वाली अग्नि कहलाता है। पांचवा है, मैंने सुंदर साड़ी पहना। यह एक शब्द वाक्य है। और आपका चौथा है, सही जोड़ी बनाइए। तो इसका आपको सही जोड़ी बना के हमको कमेंट सेक्शन में बताना है, नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। सर इसका आंसर ये होगा। यूजर नेम आपका लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपका पांचवा है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला है, मगध का सेनापति कौन था। दूसरा है, लोग समय को लेकर क्या बहाना बनाते हैं।
और आपका तीसरा है सन्नाटा कविता किसके द्वारा लिखी गई है। सन्नाटा कविता किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। और आपका चौथा है ये दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नवीन शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। और आपका पाँचवा है 12 माह में होने वाली परीक्षा को क्या कहा जाता है। तो इसको आपको पाँचवा का बताना है। और गाइस मैं आपको जो बताऊंगा पूरा का पूरा 100% यही आपके वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे। कितना बताइए, पूरा यही आपके वार्षिक परीक्षा में 100% आपके वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं क्वेश्चन। पूरे के पूरे क्वेश्चन आएंगे आपके वार्षिक परीक्षा में। और आपका छठवां है नए शिकारे का महला कौन था, उसके हाथ बड़ी फुर्ती से क्या चला रहते थे। और अथवा में स्वभाव से साधु किन्हें कहा जाता है। और आपका सेवंथ है तनाव के कारण कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं उनके नाम लिखिए। और अथवा में है अरविंद ने कौन कौन सी भाषाएं सीखी, नाम लिखिए। और आपका आठवां में है आत्मकथा किसे कहते हैं, कोई एक आत्मकथाकार का नाम एक उसका शीर्षक लिखिए। और इसका अथवा में निबंध के कोई दो प्रधान लक्षण लिखिए। और आपका नौवां है क्वेश्चन रेखा चित्र किसे कहते हैं, इस विधा के कोई दो लेखकों के नाम लिखिए। और आपका इसका अथवा में है उपन्यास के 6 तत्व लिखते हुए कोई दो उप अंशकारों के नाम लिखिए। और आपका 10वां में है राजेश लीला गोपाल पंकज और हीरा पढ़ रहे हैं। इस वाक्य से उचित विराम चिन्ह का उपयोग कर वाक्य को पुनः लिखिए। और आपका अथवा में है निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तो पहला आम्र या घोटक। आपका 11वां है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा, मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा। और दुर्भर का मौखिक शब्द मतलब दुर्भर का विलोम शब्द क्या होगा। और इसका अथवा है निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। उद्धन और सूर्य का दो पर्यायवाची आपको लिखना है। कमेंट सेक्शन या लाइव चैट में आपको लिखना है। कहाँ तक हो गया था आपका 12 तक हो गया था। और आपका 13वां है नहीं आपका 11 तक हो गया। और आपका 12वां है संधि और समाज में कोई दो अंतर लिखिए। और इसका अथवा में रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने और कौन कौन से होते हैं नाम लिखिए। और आपका 13वां है वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। और वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो इसका है आवश्यकता से अधिक बरसात, ऋषियों के तट पर तप करने की भूमि। और इसका अथवा में है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। तो कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है और बालिकाएं मैदान में खेल रही हैं। आपको अशुद्ध से शुद्ध करना आता है तो मेरे को इसका शुद्ध करके मेरे को कमेंट सेक्शन या लाइव चैट में बताइए। और आपका 14वां है मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो तारों का आंखों का तारा मैदान मारना। और इसका आपका अथवा में है निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। तो रिंकू कल भोपाल जाएगा, निषेधात्मक लिखना है। और इसका अवध प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया, इसका विश्वयादिवाचक लिखना है आपको। आपका 15वां है देशक शब्द किसे कहते हैं, देशक शब्द किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। और इसका अथवा में है लोकोकृत किसे कहते हैं, कोई एक लोकोकृत लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। और 16वां है होली में अंबर कैसा हो गया है। और अथवा में बुरे दिन भी भले कब हो सकते हैं। और आपका 17वां है राष्ट्र की महानता को उजागर करने वाले किन पौराणिक महानायकों का उल्लंघन पर राम नरेश त्रिपाठी ने अपनी कविता में किया है। और आपका अथवा में है सबरी कविता में स्वागत का सुविधान से कवि का क्या तात्पर्य है। और आपका 18वां है कवि दिवाकर वर्मा विषधरों को खिलने के लिए कौन सी युक्ति सुझाते हैं। तो आपका इसका अथवा में है युक्ति सुझाते थे। और इसका अथवा में है कवयत्री
राज्य सक्सेना के अनुसार जलता हुआ बल्ब सन्नाटे में कैसा लग रहा है। और आपका 19वां है सूखी डाली एकांकी में बरामदा क्या है। यहाँ घर की स्त्रियाँ कौन कौन से कार्य करती हैं। और इसका 8वां में है अजमेर में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1 साल तक तार का काम सीखने के बाद GIP रेलवे में कौन सी नौकरी पाई और अपने लिए कितने आदर्श या सिद्धांत निश्चित किए हैं। और आपका 20वां है सरदार पूर्व सिंह के अनुसार मजदूरी और फकीरी का महत्व लिखिए। और इसका 8वां में है समय के संबंध में अंग्रेजी की मशहूर कहावत कौन सी है। समय के महत्व को 2 पंक्तियों में लिखिए। और आपका 21वां है राजा आनंदपाल के मन में कौन सी कुटिलता समाई हुई थी। और 8वां में है कर्ज लेने वाला व्यक्ति जीवन में क्यों हार जाता है। और आपका 22वां है पायों नाम चारू चिंतामणि से कवि तुलसीदास जी का क्या आशय है। और इसका 8वां में मीराबाई के अनुसार राम रतन रूपी धन अमलोक या अमूल्य क्यों है, लिखिए। और आपका 23वां है कथन को स्पष्ट कीजिए। इसका प्रकृति परमात्मा का ही एक रूप है। और इसका 8वां है प्रसन्न व्यक्ति की और लोग सदैव आकर्षित होते हैं। और आपका 24वां है पदांश की सौंदर्य प्रश्न सहित व्याख्या कीजिए है। क्या संदर्भ प्रश्न और व्याख्या करना है। तो इसका है पर्वतों को काटकर सड़कों बना देते हैं वे, सड़कों मरुभूमि में नदियों बहा देते हैं वे, घर में जल राशि के बेरा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। और 8वां में है इस नदी की धार में डंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरें से टकराती तो है। और आपका 25वां है गठित गद्यांश को पढ़ कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। मतलब इसको पढ़ के नीचे दिए गए क्वेश्चनों का उत्तर लिखना है। तो इसको आप पढ़ के उत्तर दीजिए। और आपका 16वां है पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं तुम्हारे गालों को बीमार ओठों की झूलन से नहीं जलाऊंगा, तुम इसी तरह मुस्कुराते सोए रहे, सूरज खुद तुमको जगाएगा। इसको आपको लिखना है। नीचे दिए 2 क्वेश्चन है, इसको आपको लिखना है। और आपका 27वां आपका शुल्क मुक्ति के लिए अपने विद्यालय के प्रचार को आवेदन पत्र लिखिए। और 8वां में है प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए। और आपका 28वां है किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इसमें किसी एक विषय पर निबंध लिखा है। तो पहला है साहित्य और समाज, दूसरा है पुस्तकालय, तीसरा है वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण, चौथा है जीवन में खेलों का महत्व और 5वां इंटरनेट का बढ़ता उपयोग। और आपका ब है किसी एक विषय की रूपरेखा लिखिए। तो पहला है पर्यावरण प्रदूषण और उसकी रोकथाम, दूसरा है भारतीय नारी, तीसरा है जल ही जीवन है। तो आपका ये पूरा हो गया। अब बारी आती है इसके उत्तर की। तो इसकी उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में इसका उत्तर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब बारी आती है कि ये वाला PDF मेरे से आप कैसे ले सकते हैं। तो ये वाला PDF मेरे से टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ले सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विजन, नहीं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो जाइए और मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा PDF, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। तो जल्दी जाके टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। और गाइस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसा आपको कंटेंट मिलते रहेंगे। मतलब आगे भी आपको ऐसा पेपर मिलते रहेंगे। और गाइस ये कोई रियल पेपर नहीं है, ये मैं बोला था 100% यही क्वेश्चन आएंगे। तो यही क्वेश्चन आएंगे 100%, मतलब 100% नहीं आएंगे। इसमें से 80% आपके 100%, मतलब 80% आपके क्वेश्चन आएंगे। मतलब आपको पास होने वाले इसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो प्लीज़ इसको पढ़ लीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए। 80% आ रहा है तो 80% क्या लेंगे आप? 80% आ रहा है, 80 तो आप खुद ही पास हो जाएंगे। मतलब इसको आपको पढ़ लेंगे तो आपको 50-60 नंबर आराम से, 80 नंबर का है ना, तो 50-60 नंबर आराम से आ जाएगा। और कुछ आपको स्कूल से इंटरनल मिल जाएगा। तो इसको पढ़ लीजिए। और गाइस मैं कितना इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ वीडियो
क्वेश्चन का वो सब आप पढ़ते रहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई रियल पेपर नहीं है। इसमें से भी 50% आ सकता है, 80% आ सकता है, 40% आ सकता है, 20% आ सकता है, या 100% में से 100% भी आ सकता है। इसलिए ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ते रहिए। और चाहे पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको मेरे पास रियल पेपर आ जाएगा तो जल्दी से आपको इस चैनल पर अपलोड कर लूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।